हर हर महादेव। नारायण आप सभी लोगों को इगास जो उत्तराखंड में दीपावली के बाद एक विजय उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली दीपावली है। कार्तिक मास के जो देवोत्थानी एकादशी आती है उसमें ये इगास मनाई जाती है। उत्तराखंड में बड़े जोर शोर से इगास मनाई जा रही है। आप सभी लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नारायण जो ये देवोत्थानी एकादशी है, इस एकादशी का मेरे व्यक्तिगत जीवन पे बहुत गहरा संबंध है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ लाइव आया हूं। नारायण अभी एक दो उत्सव और हैं। कुछ वैकुंठ चतुर्दशी का मेला आएगा अभी, और बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां कार्तिक मास में होती हैं। दीपावली गई है तो क्योंकि इस समय सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, तुला राशि में होते हैं, इसी दौरान छठ जो पूर्वी भारत का बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है, छठ पर्व भी गया है। सूर्य के नीच राशि माने तुला में आने पर ये सब त्योहार होते हैं। नारायण कई बार जीवन में ऐसे निर्णय होते हैं कि जिन निर्णयों को लेकर के आदमी जीवन में बहुत प्रसन्न नहीं होता है, और वो निर्णय कई बार देश के कारण या माने देश का मतलब परिवेश के कारण, परिस्थितियों के कारण, स्वभाव के कारण या व्यक्तिगत सामर्थ्यों के कारण परिस्थितियां विपरीत होती हैं, स्थितियां बड़ी विकट होती हैं, या कई बार स्थितियां बहुत अनुकूल होती हैं। खासकर उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में, उत्तराखंड का मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कई चीजों को लेकर के मान्यताएं बदली हैं, और जो कि बहुत सकारात्मकता है, क्योंकि आज ही के दिन लगभग 23 वर्ष पूर्व मैं क्योंकालेश्वर में महंत बना था, और उस समय मेरी उम्र कुछ 26-27 साल की थी। बहुत अधिक समझ नहीं थी कि वास्तव में ये निर्णय अच्छा है या खराब है, इस विषय में चिंतन नहीं था। बस काम करने का या कुछ करने का एक मन में उत्साह था। मैं पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज पूज्य गुरुदेव के साथ रह रहा था। उनकी कार्यशैली और उनके द्वारा किए गए जो प्रकल्प थे भारतवर्ष में, वो जिस ढंग से काम कर रहे थे, सनातनी समाज के लिए जो काम कर रहे थे, तो उनकी सन्निधि में रह करके हमें भी लगा कि ऐसे ही हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। तो उन्हीं जिम्मेदारियों में पूज्यपाद गुरुदेव ने ये जिम्मेदारी दे दी महंत वाली।
मेहनत वाली जिम्मेदारी दे दी, परंतु नारायण एक चीज अबोध अवस्था समझ लीजिए या अनुभवहीनता का जीवन समझ लीजिए, क्योंकि मैं मैदानी भागों में और मैदानी भागों के लोगों के स्वभाव से मैं तो हूँ ऐसे गढ़वाल से ही, लेकिन धार्मिकता को लेकर के गढ़वाल के व्यक्ति का या क्या चिंतन है या क्या वो है उसका मुझे बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था। बस मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि सनातनी संस्कारों को या सनातनी विचारधाराओं को दृढ़ करना है। मंदिर मठों में हुए जो अतिक्रमण हैं या उनकी जो गतिविधियां हैं उनको पटरी पे लाना है, ऐसा विचारधारा थी। राजनीतिक सोच या सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत अलग फर्क होता है। फिर इसमें एक धार्मिक पक्ष होता है, धार्मिक दृष्टिकोण भी बहुत अलग होता है, व्यक्ति का अपना स्वभाव भी होता है। तो नारायण उस समय की जो परिस्थितियां मेरे को उपलब्ध हुई वो बहुत अनुकूल नहीं थी। अनुकूल इसलिए नहीं थी कि मैं शंकराचार्य परंपरा से आया हुआ व्यक्ति था और मेरी सोच उस ढंग की थी, सबको ही मतलब धार्मिक मान लिया जाना या सबको निस्वार्थ मान लेना, ये मेरी सोच थी। लेकिन धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के सभी लोग आस्थावान हों या धार्मिक हों ये जरूरी नहीं था, पर ये बात मेरी तब समझ में नहीं आई। धर्म और आध्यात्म ये कई लोगों की आजीविका भी है और कई लोगों के लिए ये राजनीतिक या सामाजिक ताकत प्राप्त करने का भी जरिया है। ये बात मेरी समझ में तब नहीं था, क्योंकि हम बहुत दूसरी परिस्थिति में निकले गए। 20-21 साल की उम्र से साधुओं के साथ रहना शुरू कर दिया, तो जो सामाजिकता का जो हिस्सा है, समाज की जो कठिनाइयां हैं, उनके संबंध में बिल्कुल भी जानकारी मुझे नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि मैं महंत बन गया और बिल्कुल सद्दू-कड़ी के रूप से काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको जैसे बताया कि धार्मिक स्थलों से सिर्फ धार्मिक लोग ही नहीं जुड़े होते हैं। धार्मिक लोग मतलब सिर्फ धर्म करने वाले लोग ही नहीं जुड़े होते हैं, कई लोग जुड़े हुए होते हैं कि जिनकी अपनी आजीविका भी सम्मिलित रहती है। तो नारायण एक संघर्ष शुरू हुआ। उस संघर्ष ने आज मुझे जिस पड़ाव पे ले आया है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत संतोषप्रद है और उसके लिए मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूं। लेकिन एक चीज है कि जो समाज के लिए किया जाना चाहिए था वो करने की मेरी जो अभिलाषा थी, वो अभिलाषा समझ लीजिए कि लगभग शून्य सा हो गया। शून्य सा इसलिए हो गया, शून्य हो गया क्योंकि साधु का स्वभाव होता है कि वो निस्वार्थ भाव से या निस्वार्थता से जब कार्य करता है तो वो अपने इर्द गिर्द भी वैसे ही लोगों को देखना चाहता है, और जब वो लोग नहीं उपलब्ध होते हैं तो युद्ध करना और संघर्ष करना फिर तब साधु छोड़ देता है, खासकर उन मसलों में जब सामाजिकता का मसला हो। खैर नारायण, ये मैंने आपको एक बात बताई। आज मैं
23 वर्ष माने 23 ईयर्स इस संघर्ष को मैंने देखा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ समझा। जीवन में प्राप्त वही होता है जो व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है, और व्यक्ति के जो पूर्वकृत पुण्य या पाप होते हैं उनके अनुसार उसको फल मिलता है, ये निश्चय होता है। लेकिन अब कुछ अनुभव हो रहे हैं नारायण, जैसे आप देखेंगे कि उत्तराखंड में प्रत्येक त्योहार के भीतर धार्मिकता का हिस्सा कितना है, और उस धार्मिकता के उत्सव के पीछे से सामाजिक ताकत प्राप्त करने की अभिलाषा या राजनीतिक ताकत प्राप्त करने की अभिलाषा कितनी है, ये आपने आकलन करना है। और कभी आकलन आप करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा संतोषप्रद स्थितियां आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? कि जिन धार्मिक स्थलों पे अभी जैसे वैकुंठ चतुर्दशी का मेला आएगा, तो जिन धार्मिक स्थलों पे ये सब आयोजन होते हैं, लोग बड़े उत्साह से कार्य करते हैं, लोगों का जमगाड़ा लगता है, एक चीज मिसिंग हो जाती है कि वो धार्मिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन नहीं है। चाहे वैकुंठ चतुर्दशी का मेला हो, उत्तराखंड में इस समय बहुत जगह उत्तराखंड में वैकुंठ चतुर्दशी का मेला होते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का मेला अगर किसी ने देखना हो तो बिनसर महादेव पौड़ी गढ़वाल में है, बिनसर महादेव बोल करके चौथान पट्टी में बिनसर महादेव है। किसी ने वैकुंठ चतुर्दशी का मेला देखना हो तो वहां जाकर के देखे, और वहां लोगों की जो आस्था, अभी मैं ये तो नहीं जानता हूं क्योंकि मुझे लगभग काफी समय पहले मैंने वो देखा था। वहां जब मैंने मेला देखा तो वो मेला विशुद्ध रूप से धार्मिक था, विशुद्ध रूप से धार्मिक। किसी भी प्रकार के राजनीतिक व्यक्ति के मालाओं से कोई स्वागत नहीं, कोई ढोल नगाड़ों से कोई स्वागत नहीं, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए कोई मंच नहीं, किसी प्रकार की कोई परेड नहीं। गांव के गांव और 3 डिस्ट्रिक्टों से वहां लोग आए थे, चमोली से और अल्मोड़ा जो हमारा कुमायूं क्षेत्र से और पौड़ी से थे। बड़ा भारी, कई हजारों की भीड़ वहां होती है। तो वो मेले की स्मृतियां मेरे हृदय में थी, हैं। अभी कई जगह और नए मेले भी शुरू हुए हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के मेले। तो नारायण, उन मेलों की जो स्थितियां मैं देख रहा हूं, यह आप सब महसूस करेंगे, वो मेले सनातनियों से छीन करके राजनीति ने उसको ग्रहण कर लिया है। अब ये कोई माने गलत बात है या अच्छी बात है, इसका निर्णय तो इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेला आयोजन किसी धार्मिक व्यक्ति ने तो नहीं किया, राजनीतिक लोगों ने ही किया है, तो इसलिए उनका अधिकार भी बनता है। लेकिन जो त्योहारों की जो आत्मा है और जो धार्मिकता की जो आत्मा है, उस आत्मा के बिना शरीर अगर होता है तो उस शरीर को शव कहा जाता है, और उस शव को घर के भीतर रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस संबंध में चर्चा करना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उत्तराखंड में प्रत्येक शहर में, प्रत्येक बाजार में और प्रत्येक गांव के नजदीक ऐसी संस्थाएं आई हैं जो या तो सीधे
धर्मांतरण कर रही हैं। सीधा धर्मांतरण, ऐसा धर्मांतरण नारायण कि जिसमें व्यक्ति हिंदू नहीं रह जाता है, किसी अन्य मजहब वाला या किसी अन्य रिलीजन वाला बन जाता है। एक तरफ ये होता, एक तरफ ये वाला धर्मांतरण है, एक दूसरा धर्मांतरण है जिस धर्मांतरण में व्यक्ति देवताओं की पूजा या मूर्ति पूजा नहीं करता है, वो किसी संगठन विशेष से जुड़ जाता है। कोई ध्यान के नाम पे संगठन है या कोई गुरु के नाम पे संगठन है। तो इस प्रकार का धर्मांतरण एक हो रहा है। ये दो प्रकार के धर्मांतरण है। एक तीसरा धर्मांतरण है, उस तीसरे धर्मांतरण को कहते हैं व्यापारिक धर्मांतरण, कि धार्मिक स्थलों का व्यापारिक धर्मांतरण। व्यापारिक जो धार्मिक स्थल है उनका राजनैतिक धर्मांतरण या व्यापारिक धर्मांतरण उसको कहते हैं। व्यापारिक धर्मांतरण ऐसा है कि आप किसी देवता को पकड़ते हैं या किसी मंदिर को पकड़ते हैं, वहां आप एक भंडारा करते हैं या एक मेला का आयोजन करते हैं। अब वो मेला होता तो है धार्मिकता का, क्योंकि आप किसी व्रत त्योहार उत्सव सनातनी का पकड़ते हैं, तो वहां आप बच्चों की परेड करवाते हैं, मंच बनाते हैं, राजनीतिक लोग आते हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसमें न तो धार्मिक दिशा निर्देशन होता है या न तो धार्मिकता को लेकर के कोई लेना देना होता है, या न किसी प्रकार से धर्म पे या संस्कृति पे हो रहे कुठाराघातों के संबंध में कोई चर्चा या कोई चिंतन हो रहा होता है। ये व्यापारिक और राजनीतिक धर्मांतरण, ये तीन प्रकार के धर्मांतरण इस समय उत्तराखंड में बहुत प्रबल रूप से हावी हो गए हैं। आप किसी जगह पे एक प्रकार का भंडारा करते हैं तो नारायण गांव वाला अपने लोगों को मिला करके भंडारा करें और गांव उस मंदिर के विकास के लिए या कुछ भी राजनीतिक व्यक्ति को बुलाएं, दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन जहां वो सिर्फ ताकत प्राप्त करने के लिए हो वहां वो जरा मसला बहुत सहमति पूर्ण मैं नहीं मानता हूं। तो ये चीजें हैं नारायण। आप सभी लोग वैकुंठ चतुर्दशी के मेला आयोजित हों, और वैकुंठ चतुर्दशी मेले में लोग संतान की प्राप्ति करने के लिए रात्रि भर जागरण करते हैं। नारायण कोई स्थान विशेष है या कोई देवालय विशेष में ही संतान प्राप्ति होती हो, ऐसा नहीं है। आप किसी भी देवालय में, किसी भी शिवालय में, आपके नजदीकी कोई भी शिवालय हो, आप जिन शिवलिंगों की आराधना कर रहे हो उन शिवलिंगों के नजदीक ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं भी रात्रि जागरण करके जो प्रक्रिया है दीपक आदि धारण करके करने की, इस प्रक्रिया के माध्यम से आप किसी भी देवालय में जहां भगवान शंकर विराजते हों, शिवलिंग विराजते हों, लिंगेश्वर महादेव विराजते हों, किसी भी शिवालय में, देवालय में आप जा करके आप रात्रि जागरण करके संतान प्राप्ति करने के लिए और नारायण विद्या प्राप्ति करने के लिए, सरस्वती की प्राप्ति करने के लिए, और भी कई प्राप्तियां हैं, उन सभी प्राप्तियों करने के लिए यूं तो साल भर आने वाली प्रत्येक चतुर्दशी को ये किया जा सकता है। साल भर आने वाली प्रत्येक चतुर्दशी को ये किया जा सकता है, लेकिन अगर साल भर नहीं कर रहे हैं तो वैकुंठ चतुर्दशी को भी ये किया जा सकता है कि संतान प्राप्ति के निमित्त ये कहीं भी किया जा सकता है। कोई स्थान विशेष, कोई शिवलिंग विशेष ही इसके लिए उपयुक्त है या वही विधान में है, ऐसा नहीं है। कहीं भी किसी भी शिवालय में आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस समय धार्मिक आयोजन वैकुंठ चतुर्दशी का कर रहे हैं, उन सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन एक सलाह कहें या एक निवेदन कि नारायण धार्मिक मेलों की या धार्मिक त्योहारों की, सनातनी त्योहारों की आत्मा को नष्ट भ्रष्ट करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, और तुम सनातनी त्योहारों की आत्माओं का दोहन न करो।
सनातनी त्योहारों को सनातनी त्योहार रहने दो, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं या आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। उसका परिणाम यह है कि आपकी, जब आप राजनीतिक व्यक्ति हो जाते हैं तो तब आप एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होते हैं। जब आपकी त्योहारों में आपकी उपस्थिति राजनीतिक तौर पे होती है तो आप उस समय एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो रहे होते हैं। तो इस चीज को भी समझें, और कितना पुट देना है, कितना विकास को सम्मिलित करना है और कितना एक्सपोजर करना है, इस विषय को भी बहुत गंभीरता से सुने। निवेदन तो ये रहेगा कि जब भी ऐसे धार्मिक त्योहार जो लोग आयोजन कर रहे हैं, समितियां बनी हैं, मंदिर समितियां बनी हुई हैं, मंदिर समितियां में, क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा है कि एक जगह मुझे ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन में जाने का मौका मिला, तो वहां मंदिर समिति या कोई लोग जब आए वहां मिलने, तो पहला व्यक्ति जो मुझे मिला उसने शराब पी हुई थी, पहला व्यक्ति। तो मद्यपान किया हुआ था, देवालय में हो, आयोजन चल रहा है, इतना बड़ा वो हो रखा है। तो ये अनुशासन नहीं है, मजाक है ये। तो ऐसा मजाक धार्मिक आयोजन और धार्मिक त्योहारों के साथ न करें। व्यक्ति जब किसी त्योहार को आप आयोजित करें तो सबसे पहले धार्मिक जो सनातनी जो अनुशासन है, सनातनी अनुशासन को अवश्य ग्रहण करें और किसी भी प्रकार के इस प्रकार के अनाचार से बचें। एक दूसरा पक्ष, नारायण ये धार्मिक स्थल है, वैश्यालय नहीं है। और धार्मिक स्थलों को जब आप इस प्रकार से राजनीतिक वैश्यालय बनाते हैं तो वहां की धार्मिकता मजाक हो जाती है। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने कई जगह ऐसे मेले देखे हैं और ऐसे भंडारे देखे हैं जो किसी देवता के निमित्त हो रहे होते हैं, लेकिन वहां उन्हीं के बगल में सनातनी को मूर्ति पूजा से हटाने वाले लोग उस भंडारे को छक रहे होते हैं। सनातनियों को धर्म से हटाने वाले और धार्मिकता से हटाने वाले लोगों वहां भंडारा छक रहे होते हैं, उनका बाहुल्य होते हैं। ऐसे लोग वहां आयोजक होते हैं कि जो न तो संध्या बंदन कर रहे होते हैं, न तो जिनके गले में जनेऊ होता है, न तो जो धर्म को मानते हैं, न आस्था को मानते हैं, जिनके लिए आस्था और धर्म सिर्फ एक मजाक है। तो ये कोशिश करें कि धार्मिकता और आध्यात्मिक जो आयोजन है, सनातनी आयोजन है। अभी छठ पर्व हुआ, नारायण छठ पर्व पे मैं ऋषिकेश में था, और तो ये पूर्वी भारत का त्योहार है और सूर्य उपासना करने वाला कोई भी व्यक्ति जो सूर्य उपासक है उसके लिए ये पर्व है। तो वहां मैंने जब देखा बाजार पूरा सजा हुआ है, अनेक प्रकार के, क्योंकि फल इत्यादि उसमें अर्घ्य में सूर्य नारायण के लिए दिया जाता है। तो मेले में जो लोग हैं या जो लोग अपना आयोजन कर रहे हैं, उनको किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार, जो उसके लोक परंपरा के अनुसार जो उसको त्योहार करना, उस त्योहार को मना रहा है, और बहुत अच्छा वो लग रहा था। लेकिन इसके लाभार्थी वो व्यक्ति भी लाभार्थी था उस मेले का, जिसने जो मनी मन आपको गाली देता है, आपके लिए बद्दुआएं करता है कि इसका नाश हो। बद्दुआएं ये करता है कि क्योंकि हम उसके मजहब वाले नहीं हैं या हम उसके रिलीजन वाले नहीं हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ शिक्षा है। वो भी दुकान लगा करके बैठा हुआ है, उसको भी बिक्री करनी है। तो नारायण इस चीज को बहुत सावधानी से समझना है कि हम अपनी आस्था को ड्रामा न बनाएं। अपनी आस्था को मेले में मेले हमारे यहाँ पौराणिक काल से आयोजित होते हैं,
लेकिन मेले का एक धार्मिक जो रूप है, उस धार्मिक रूप को देने का प्रयास करें, न कि मेले का तात्पर्य हम शुद्धता का नाश करके अशुद्धता को प्रवेश करवाएं और लौकिक या सांसारिक या राजनीतिक ताकत प्राप्त करने का उसको जरिया बनाएं। इस प्रकार से मेलों का आयोजन या भंडारों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। अब रही बात कि मंदिरों का विकास और मंदिरों का सौंदर्यीकरण करना नारायण, ये पागलपन है। नारायण, मेरा ये मानना है कि बद्री केदारनाथ जब सिर्फ पत्थरों के बीच होते थे, और पुरानी फोटोएं आप देखें, उस समय का जो सनातन धर्म था वो बहुत दृढ़ था। व्यक्ति के गले में जनेऊ था, सिखा थी, यज्ञोपवीत था, संध्या बंदन करने वाले लोग थे और अपनी आस्था में दृढ़तर लोग थे। सनातनी वेद पुराण उपनिषद को पढ़ने वाले लोग थे, विकृत मानसिकताएं नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि साधारण सा एक पत्थर भी अगर आप में देवत्व की स्थापना करते हैं और उसके इर्द गिर्द आप कोई बहुत भव्य, चमकदार और महंगा पेंट लगाई हुई और महंगी टाइल लगाया हुआ स्थान नहीं है, और उस स्थल पे तपस्वी लोग और तप साधना करने वाले लोग, मंत्र साधना करने वाले लोग विराजमान हैं, तो सनातन धर्म को ऐसे स्थलों की आवश्यकता है। सनातन धर्म को चमकदार और भव्यदार इन स्थलों को लेकर के हम करेंगे क्या और क्या कर लेंगे? नारायण, बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, भूमि जिहाद हो रहा है, और भी कई प्रकार की ऐसी चीजें हो रही हैं। गांव गांव में जाकर के मिशनरियां धार्मिक परिवर्तन कर रही हैं, धर्म परिवर्तन कर रही हैं। कई संगठन गांव गांव में जाकर के लोगों के बीच जाकर के उनके देवी देवताओं के विरुद्ध उनको भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों को कर रहे हैं। गांव की महिलाएं जो अपनी व्रत त्योहार उत्सव करती थी, वो अपना व्रत त्योहार उत्सव छोड़ करके किसी ऐसे संगठन के साथ जाकर के संडे के दिन या किसी विशेष दिन जाकर के ध्यान आदि अनेक पता नहीं कौन सी विकृत प्रक्रिया को सीख रही हैं। इस बात पे हमारा फोकस होना चाहिए और ये हमारे चाहिए। नारायण, नहीं बहुत सारे मंदिर होंगे और बहुत भव्य मंदिर नहीं होगा, सुंदर मंदिर नहीं होगा, इससे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान असली वो है कि हम अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को धार्मिकता के आंचल में ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। नारायण, मेले में हजारों लोग आ रहे होते हैं, वहां उस भीड़ में ऐसे लोग होते हैं या उस आयोजन में ऐसे लोग होते हैं कि जो न तो उस देवता को मानता है, न तो उस शिवलिंग पे उसने जल चढ़ाता है, बल्कि वो तो किसी ऐसे संगठन के साथ जुड़ गया है कि जो संगठन उसकी उन मूर्तियों के मजाक उड़ाता है, मूर्तियों के खिलाफ बोलता है, उनके वीडियो फॉरवर्ड कर रहा होता है, लोगों को उसके खिलाफ भड़का रहा होता है, वो भी मेले में आ रखा होता है। इसलिए गंभीरता से इस विषय को चिंतन करें कि जब भी कोई मेला आयोजित करें या कोई भंडारा आयोजित करें तो कोशिश करें कि आपकी जो धार्मिक अनुशासन है उस देवता का, उस स्थान का या उस त्योहार का, उस धार्मिक अनुशासन को सबसे पहले लागू करें। और पुनर्श आप सभी लोगों को इगास की बहुत बहुत बधाइयाँ। कोशिश करें कि अपने त्योहारों का, अपने उत्सवों का राजनीतिकीकरण न करने दें और भव्यता दिव्यता, नारायण, ये एक छलावा है इस संसार का। और भव्यता दिव्यता के पीछे लोगों ने, जब अंग्रेज लोग भारतवर्ष में रहे तो उस समय के जो धनाढ्य लोग थे वो भव्यता दिव्यता के चक्कर में उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था और वो ब्रिटिशर्स के साथ बैठ करके अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे और ईसाई बन गए। तो ये भव्यता दिव्यता सनातन धर्म की चाहत नहीं है और सनातन धर्म का लक्ष्य भव्यता दिव्यता नहीं है। सनातन धर्म का लक्ष्य है कि एक असुर को मनुष्य बनाया जाए और एक मनुष्य को देवता बनाया जाए और देवता को मुक्त किया जाए। ये हमारा मार्ग है। हम भारी दिव्यता भव्यता को लेकर के
हमारी कभी भी निष्ठा नहीं रही है और न तो हमारी निष्ठावान हम इस संबंध में रहे हैं। अब इसलिए हम लोग संसार को मिथ्या और संसार को मायामय मान करके संसार की लिए बहुत कुछ संसार को बहुत कुछ आकर्षक बनाने के लिए हमारे त्योहार वार त्योहार नहीं है। अब संसार को छोड़ने के लिए और धर्म को पकड़ने के लिए बार त्योहार और भंडारे आदि का आयोजन होना चाहिए। नारायण, इतना सब कहते हुए आप सभी लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी मेला, वैकुंठ चतुर्दशी त्योहार की बहुत बहुत बधाइयां। जो भी दंपति वैकुंठ चतुर्दशी मेला का वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी भी देवालय में, किसी भी शिवालय में जा करके दीपदान इत्यादि और दीप धारण इत्यादि आदि करते हैं तो उनके संतान की प्राप्ति हो, ऐसी अभिलाषा के साथ आज का लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर किसी दिन। हर हर महादेव।